मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर है, जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू मेरे दिव्य पुत्र अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह
एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को, उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमर विचार आते हैं। वे कोई संयोग नहीं है, वे तुम्हारे सपनों को सच करने के संकेत हैं। उन पर भरोसा करो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी कल्पनाओं को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है और तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी कहानी किसी और की नहीं हो सकती और तुम्हारी सफलता का रास्ता भी अलग है। तुम्हें बस अपनी राह पर विश्वास रखना है और बिना रुके चलते जाना है। तुम्हें अपने डर को भी पार करना होगा। तुम्हारे मन में जो संदेह हैं, वे तुम्हारी प्रगति के रास्ते में बाधा हैं। उन्हें जाने दो और अपने सपनों पर विश्वास करो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हौसला ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हारे पास हर चुनौती का समाधान है। तुम्हारे पास हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। तुम्हारे पास वो आत्मविश्वास है जो हर डर को मात दे सकता है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उन्हें पार करना है। तुम्हारे हौसले के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन्हें अपनी हार नहीं मानना है। गलतियां तुम्हें सिखाने के लिए होती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। उनसे सबक लो और भी मजबूती से आगे बढ़ो। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं और उन्हें पूरा करना तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारे सपनों को कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम उन्हें खुद नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास वो हौसला है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना है और बिना रुके उनकी ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और कभी हार नहीं माननी है। याद रखो, यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम्हें किसी के लिए अपने सपनों को त्यागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को सच करने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। यह वक्त तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए
उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई वक्त के साथ खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी तारीफ करेंगे जब उन्हें तुम्हारे संघर्षों का अंदाजा होगा। तुम्हारे पास अनगिनत सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। ये सपने यूं ही तुम्हारे मन में नहीं आए हैं। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास उन्हें सच करने की शक्ति है और तुम्हें उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तुम्हें डर को डोट अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम्हें उस भ्रम को तोड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हें उन लोगों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे केवल तुम्हारी चमक से जलते हैं और तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे तुम्हें नहीं बल्कि अपने डर को दर्शा रहे हैं। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। बाहरी आवाजों को अनसुना करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारे पास अद्वितीय क्षमताएं हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना होगा और उसे जागृत करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जितनी ईमानदारी और लगन से तुम काम करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने सपनों का फल मिलेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना होगा। कमजोरियां कोई बुराई नहीं है, वे केवल तुम्हारे सीखने का हिस्सा है। उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। कमजोरियों को ताकत में बदलने की कला सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। गलतियां केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपनी हार मत मानो, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी बनो। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। तुमने जो भी गलतियां की, जो भी गलत फैसले लिए, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से तुम केवल अपनी प्रगति को रोकते हो। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। उन्हें व्यक्त करो और खुद को हल्का महसूस करो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? अपनी सेहत को प्राथमिकता दो और खुद का ध्यान रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे
केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। क्षमता का इस्तेमाल करोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है
तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है,
कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है, हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जुड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो